एक बड़ी दिलचस्प आदत पर बात करने वाले हैं। ये आदत दुनिया के कुछ सबसे कामयाब और जाने माने लोगों में दिखती है। मतलब हॉलीवुड स्टार्स हों, टॉप एथलीट, बड़े बिजनेसमैन या फिर लीडर्स, म्यूजिशियंस, हाँ, वो लोग जिनसे लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। पर उनकी एक आदत थोड़ी चौंकाती है। वो ये कि वो हमारी आपकी तरह घंटों ऑनलाइन नहीं रहते। हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये फोकस द सेलिब्रिटी हैबिट ऑफ डिजिटल साइलेंस नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, सब कुछ एक क्लिक पर है, तो ये लोग जिनकी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार है, वो इंटरनेट से दूरी क्यों बनाते हैं? जानबूझकर। ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें वाईफाई से ज्यादा हेडफोन में इंटरेस्ट है? तो आज हम इसी आदत के पीछे की वजहें समझेंगे और देखेंगे कि भाई इससे क्या सीखने को मिल सकता है। ये थोड़ा अजीब तो है ना, कि जो लोग हमेशा सबकी नजरों में रहते हैं, वो डिजिटल दुनिया के इस शोर से खुद को कैसे बचा पाते हैं। चलिए जरा इसी को समझते हैं। तो लेख की जो पहली बड़ी बात है वो यही है कि कामयाब लोग अक्सर दिखते हैं हेडफोन लगाए हुए, ये कुछ सोचते हुए या बस अपने आप में। ये उस आम इमेज से बिल्कुल अलग है जिसमें हम देखते हैं लोग हर पल फोन से चिपके हैं, हमेशा ऑनलाइन। और लेख कहता है कि इसका जो मेन कारण है वो एक शब्द है, फोकस, ध्यान। हाँ, देखिए, वाईफाई की अपनी जगह है, ये हमें दुनिया से जोड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर साथ ही ये ध्यान भटकाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। सोचिए जरा, लगातार न्यूज अपडेट्स, वो कभी ना खत्म होने वाला शोर, सोशल मीडिया का प्रेशर, दिखते रहने का, बने रहने का। हाँ, और वो नेगेटिविटी जो आती है, दूसरों से तुलना। बिल्कुल। और जानकारी का तो जैसे समंदर है जिसमें सही गलत ढूंढना ही मुश्किल। सही का। और दूसरी तरफ है हेडफोन। जब कोई उन्हें लगाता है, शायद म्यूजिक सुनता है या मेडिटेशन करता है, हाँ, तो बाहरी दुनिया से जैसे एक डिस्कनेक्शन सा हो जाता है। ऐसा लगता है बाहर का शोर कम हो गया और अंदर की आवाज, अपने थॉट्स पर ध्यान देना आसान हो गया। बिल्कुल। और ये फोकस, ये एकाग्रता बहुत जरूरी है। लेख इसी पर जोर देता है कि हमारे दिमाग की जो असली पावर है वो तब निकलती है जब वो पूरी तरह वर्तमान क्षण में होता है, प्रेजेंट मोमेंट में। आप सोचिए, जब हमारा ध्यान लगातार बंटता रहता है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, वाईफाई से जुड़े 100 और भटकाव हैं, तो दिमाग कभी शांत हो ही नहीं पाता। एक तरह की उथल पुथल सी मची रहती है। यहीं पर हेडफोन का रोल इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब आप हेडफोन लगाकर बाहरी शोर को, चाहे वो डिजिटल दुनिया का हो या आसपास का, उसे कम करते हैं, हाँ। तो आप अपने दिमाग को मौका देते हैं कि वो अपनी नेचुरल रिदम में वापस आए। लेक इसे एक ऐसी मेंटल फ्रीक्वेंसी कहता है जहां क्लैरिटी आती है, क्रिएटिविटी जगती है और एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होता है। अच्छा। जैसे किसी रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करना, बाहर का शोर हटा दिया और जो सुनना है वही साफ सुनाई दे रहा है। ये असल में कह सकते हैं सन्नाटे की या फिर कंट्रोल्ड साउंड की एनर्जी को इस्तेमाल करना है मन को शांत और फोकस करने के लिए। हाँ, ये सुनने में तो काफी पावरफुल लग रहा है। और लेख में कुछ बड़े नाम भी दिए हैं, जैसे टॉम क्रूज, रॉजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एलन मस्क, यहाँ तक कि दीपिका पाडुकोण और सदगुरु का भी जिक्र है। हाँ, ये सब लोग अलग अलग तरीकों से ही सही, पर ये मानते हैं कि शांति, सन्नाटा और सुनने की प्रक्रिया, मतलब किस चीज पर ध्यान देना है, किस पर नहीं, इसका उनकी एनर्जी पर, उनके काम पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। लेख बताता है कि उनका तरीका अक्सर बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं, फोकस्ड काम के लिए अलग टाइम रखते हैं और फिर मेंटल रिचार्ज के लिए हेडफोन, चाहे वो म्यूजिक सुने या कोई गाइडेड मेडिटेशन करें। ये कोई अचानक से नहीं होता, एक सोचा समझा चुनाव लगता है। और इसके पीछे एक ठोस वजह भी है, जिसे लेख ह्यूमन एवोल्यूशन और डिजिटल थकान से जोड़ता है। ये जो वाईफाई और इंटरनेट से हर पल जुड़े रहने की सुविधा है ना, 24 घंटे वाली, हाँ। ये हमें जानकारी तो फटाक से दे देती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम पर, आप कहिए, बोझ डालती है, उसे थका देती है। अगर हम सोचें कि इंसान का दिमाग कैसे बना है हजारों सालों में, तो वो लगातार उत्तेजना के लिए, हर सेकंड कुछ प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं था। हम तो प्रकृति की धीमी लय, आवाजों के उतार चढ़ाव, शांति के पल और गहराई से ध्यान लगाने की क्षमता के साथ विकसित हुए। सही बात है। तो शायद यही कारण है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखना चाहते हैं, वो जानबूझकर डिजिटल सन्नाटे का अभ्यास करते हैं।
वो समझते हैं कि दिमाग को रेस्ट देना, उसे उसकी नेचुरल स्टेट में लौटने देना ज़रूरी है, तभी वो बेस्ट काम करेगा। सही कह रही हैं। और ये बात मुझे एक और पॉइंट याद दिलाती है लेक का। लेक इस पर भी रोशनी डालता है कि दुनिया के कई बड़े थिंकर्स और क्रिएटर्स अपने दिन का एक तय हिस्सा पूरी तरह ऑफलाइन बिताते हैं, इंटरनेट से बिल्कुल दूर। ये वो वक्त होता है जब उनका दिमाग वो ऊपरी सतह की जानकारी से हटकर गहराई में जाता है, जब वो असल में सोचते हैं, नए आइडियाज बनाते हैं, सीखते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। यहाँ वो फर्क फिर साफ होता है। इंटरनेट हमें इन्फॉर्मेशन, डेटा तो बहुत दे सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन, वो गहरी समझ या वो आहा मोमेंट, वो अक्सर तब आता है जब हम बाहर के शोर से हटते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। हाँ, तो इंटरनेट से दूर रहने का यह समय शायद इसी अंदरूनी बातचीत के लिए माहौल बनाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हेडफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक सिंबल बन जाता है। अच्छा। हाँ, जैसा कि लेख इशारा करता है, ये शांति का प्रतीक है, बाहरी दुनिया पर अपने कंट्रोल का प्रतीक है और सेल्फ फोकस का। जब कोई कामयाब इंसान हेडफोन लगाकर दुनिया से थोड़ा कट जाता है, तो वो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुन रहा होता, वो असल में अपने विचारों को, अपनी मेंटल स्टेट को एक तरह से ट्यून कर रहा होता है। वो चुन रहा होता है कि किस पे ध्यान देना है, किस शोर को इग्नोर करना है। लेख में एक बड़ी अच्छी लाइन है, महान कलाकारों में सन्नाटे की सबसे अच्छी समझ होती है। मतलब वो जानते हैं कि कौन सी आवाज उनके लिए जरूरी है और कौन सी सिर्फ फालतू का शोर। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि सेलिब्रिटीज और लीडर्स के लिए ये डिजिटल डिटॉक्स या हेडफोन लगाकर बैठना, ये सिर्फ कोई आजकल का ट्रेंड या फैशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेख के हिसाब से तो ये उनके लिए एक अनुशासन है, उनकी जरूरत है। जी, यहाँ एक दिलचस्प कश्मकश भी दिखती है। फेम और फोकस, इन दोनों को एक साथ साधना बहुत मुश्किल है ना? खासकर आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में बहुत ज्यादा। लेख कहता है कि ये दोनों तब तक साथ चल ही नहीं सकते जब तक आप कॉन्शियसली, मतलब सोच समझकर, अपनी मेंटल एनर्जी को बचाएं नहीं। सही। तो उनके लिए हेडफोन क्या हुआ? बाहरी दुनिया के शोर को फिल्टर करने का तरीका, और वाईफाई से दूरी, वो उनकी सोच की क्लैरिटी बनाए रखने की कला है। हाँ, शायद उनके काम और उनकी कामयाबी के लिए ये जरूरी हो गया है। और देखें तो ये सिर्फ उन बड़े नामों की ही बात नहीं है। अगर हम इस पूरी चर्चा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो इसमें हम सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है। लेख भी यही सुझाव देता है कि अगर हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ये अभ्यास करें, मतलब शायद दिन में बस कुछ घंटे बिना इंटरनेट के निकालें, सिर्फ अपने विचारों के साथ रहें। हाँ, कोशिश तो की जा सकती है। तो इसके फायदे हम भी महसूस कर सकते हैं। लेख में जो संभावित लाभ बताए हैं उनमें है क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, फोकस बेहतर हो सकता है। अच्छा। दुनिया से डिस्कनेक्ट होना ही अपने आप से और अपने काम से असल में कनेक्ट होने का तरीका है। थोड़ा रुकना, शोर कम करना और फिर से ध्यान लगाना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार यह है कि अगली बार जब हम किसी सेलिब्रिटी को हेडफोन लगाए शांत बैठे देखें, तो शायद हमें ये सोचना चाहिए कि वो दुनिया से भाग नहीं रहे, नहीं, बल्कि जैसा लेख कहता है, वो शायद खुद से मिलने जा रहे हैं, अपने विचारों को सुनने, अपनी एनर्जी को बचाने। और शायद यही वो आदत है जो उन्हें उस भीड़ से अलग करती है जो लगातार डिजिटल शोर में फंसी रहती है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी ख्याल आता है मन में, जो लेख की भावना से जुड़ा है, भले सीधे लिखा ना हो। क्या ये जरूरी है कि ये जो डिजिटल शांति है, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज या लीडर्स के लिए ही हो? अच्छा सवाल है। क्या आज की इस भागदौड़ भरी, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए बाहरी शोर से थोड़ा हटकर जानबूझकर शांति के कुछ पल निकालना, क्या ये हर किसी के लिए एक जरूरी स्किल नहीं बन गया है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है, तो फिर हम इस हुनर को कैसे सीखें, कैसे अपनी जिंदगी में ऐसे उतारें? इस पर सोचने से शायद हम सभी को अपने लिए कोई रास्ता मिल सकता है।